स्टूडेंट्स। तो बच्चे अभी देखते हैं कि आज अपन क्या पढ़ेंगे। तो इतना दिन 2-3 दिन अपना कोई वीडियो वगैरह आया नहीं था। आज थर्सडे है, सुबह सुबह ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप जानते हो कि इतना दिन तक अपन ने क्या कवर किए। फंक्शन पार्ट 2 जो है और मेजर पार्ट ऑफ फंक्शन जो है उसको कवर कर चुके हैं। पार्ट 3 है जो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। बट आज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है हमारा, और वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना दिन जो कुछ भी अपन ने पढ़ रखे है उस चीज़ का फाइनल कंक्लूजन आज निकलेगा कि सर क्या जो भी पढ़ा है आप वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, क्या सवाल बनने लायक है या फिर नहीं है। समझ आ रहा है? तो चलिए फटाफट से अपन देखते हैं कि पूरा शीट जो है जो आपको होमवर्क मिला था 2-3 दिन के लिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी ने किए होंगे। और अगर नहीं किए तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इतना क्वालिटी चीज़ को आप इग्नोर मार रहे हो, पता नहीं कब फंक्शन आपको इग्नोर मार के चला जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कभी। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक बात है, जो भी है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फंक्शन पार्ट 2 का जो शीट है उसका डिस्कशन करना है आज। खैर एक सॉल्यूशन पीडीएफ बना करके तो अभी भेज के आया आपको, तो देख लीजिएगा। उसमें शायद क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जितना बताता उतना लिख के देने का कोशिश किया। देख ले भाई अभी तो, कि भाई अगर कुछ छूट जाता है तो बता दीजिएगा, वापस बता देंगे आपको। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो अपन क्या करते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है? जो भी आपका डाउट्स है, मैं इन जनरल पूरा शीट ही ओवरऑल डिस्कस कर देता हूँ। उधर भी एक्सरसाइज 1-2 पूरा ही आपको बता दिया, अभी एक्सरसाइज 3-4 बता देंगे। और करो, काम करो यार। अगर नहीं किए हो तो प्रॉपरली शीट को सॉल्व करो। लेक्चर वीडियोस मतलब सीधा अगर बात करूँ तो कलाम इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन क्लासेस और शीट जो है वो काफ़ी है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको समझ में आ रहा है? चाहे वो एडवांस हो, मेन हो। देखते हैं सर, फालतू बात करें फायदा नहीं। अभी क्वेश्चन देखेंगे किस लेवल में है और अपन ने तैयारी किस लेवल में कर रखे, तो आपको अपना पता चल जाएगा सारे कहानी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे से किए होंगे। और अभी देखो, मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलता था क्लास में कि कितना भी आप मेरे से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, किसी से भी पढ़ लो, जब तक आप खुद सवाल नहीं लगाएंगे, खुद सारे चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद सारे चीज को पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, या फिर आप खुद सोचेंगे नहीं उस क्वेश्चन के ऊपर, तब तक आपका कितना, मैं तो बोलता जाऊंगा, आप बस सुनते जाओगे, मूवी लगेगा, फील ही नहीं कर पाओगे कि कहानी चल क्या रहा है। किसी क्वेश्चन को आपने ट्राई किए और आप उस जगह पे अटक गए, उसके बाद जब टीचर वो सॉल्यूशन बताता है ना, तो हमारा दिमाग में वो चीज चमकता है कि साला अपन ने क्या गलती कर रखा है। नहीं आ रहा है? तुम अगर वो नहीं करोगे तो फंस जाओगे ना दोस्त। सॉल्यूशन देख करके फायदा क्या है? अगर ट्राई नहीं किए तो ये वीडियो देखो ही मत, बेकार है आपके लिए, समय बर्बाद। समझ में आ रहा है? ठीक है? अगर ट्राई किए तभी जाकर के वीडियो देखिएगा। समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज सॉल्यूशन देख के क्या करेंगे? अपन तो बोलेंगे वो पॉइंट जहां पे आप अटक गए होंगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलूंगा। नहीं आ रहा है? बट अगर आप कभी अटके ही नहीं उस सवाल में, तो जो मैं बोलूंगा वही आप रटते चले जाओगे, और एग्जाम में जब आप अटकोगे जाकर के, आपको उस वक्त निकालने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आप पहले वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप फंस जाते तो शायद एग्जाम में आपको कोई निकालने वाला नहीं होता, बट आप उस जगह पे मौजूद होते और आप खुद ही अपने आप को निकाल देते। समझ आ रहा है ना? तो सिलेक्शन दिलाएगा आपको, और बोर्ड्स में 100 में 100 दिलाएगा। 2 चीजें, एक है सर का बात सुन ले, दूसरा है काफी जरूरी है कि डिस्कशन प्रॉपर्ली कर। समझ में आ रहा है ना? जब तक तो डिस्कस नहीं करेगा ना, मैं बार बार एक ही चीज पे स्ट्रेस देता हूं। क्या? अब इतने दिन से मेरे को जानते हो क्या चीज पे स्ट्रेस देता हूं? एक ही चीज पे स्ट्रेस देता हूं, क्या है? होमवर्क का डिस्कशन। समझ में आ रहा है ना? पढ़ाना या फिर जो क्वेश्चन अपन करके देते हैं वो सारी चीज तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद जो आप अप्लाई करते हो ना, उस वक्त आप कहां पे अटक जाते हो, उस चीज को पॉइंट आउट करना क्लास में, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे छोटा दिमाग कहता है। और उस वक्त अपन
जिस एफिशिएंसी के साथ क्लास करेंगे वही हमारे लिए सबसे बेनिफिट रहेगा। समझ में आ रहा है? मुद्दे का बात वही है कि डिस्कशन कितना अच्छे से आप करते हो। अगर आपको डिस्कशन करोगे तभी ना भाई जब होमवर्क करोगे, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो डिस्कशन का मतलब क्या है? वो तो बेकार है। जो बच्चा करके आए उसको सब समझ में आएगा, वो सीख जाएगा कि सर अपन ने इस प्रकार से किए थे इसीलिए अपना आंसर जो है वो सही सही क्लिक नहीं किया था। बट अगर अपन इस प्रकार से सोच लेते तो शायद हो जाता। तो उसने गलती कहां पे किया था वो उसको उस वक्त पता चल जाएगा और ओरिजिनल सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा और अलग अलग तरीके भी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो उसी वक्त उसका सारा काम निपट जाएगा और वो टॉपिक उसके लिए उसका बेस्ट बन जाएगा। नहीं आ रहा है? ऐसे हर एक टॉपिक को आपको बनाना है। नहीं आ रहा है? बट अगर आप काम नहीं करेंगे दोस्त तो मैं क्या यार, भगवान भी आ जाए तो आपको पढ़ा करके आईटी का मैथ्स नहीं निकाल सकता। क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर में जो सबसे डिफिकल्ट सेक्टर होता है वो क्या है? मैथमेटिक्स होता है। पूरा दुनिया को पता है। ये पेपर जब टफ होता है, 2019 का पेपर उठा ले, 2016 का एडवांस का पेपर उठा ले, 2008 का उठा ले, उसमें से 2 बार रुड़की बना चुका है पेपर और 1 बार आईटी गुवाहाटी ने बनाया। देख लीजिए ये तीनों पेपर, शायद पूरा 15 साल का सबसे टफेस्ट पेपर था ये तीनों। क्यों? मैथ्स की वजह से। मैथ्स खतरा था। समझ में आया ना? इंजीनियरिंग में सबसे टफ सेक्शन होता है मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है? तो अगर आप उसको चुन्नू मुन्नू समझ रहे हो तो आपको भी वो चुन्नू मुन्नू समझ करके नेगेटिव देने में कोई देर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? खैर डरा नहीं रहा हूं आपको, बट हकीकत बता रहा हूं, आपको भी पता चल रहा है कहानी क्या है। समझ में आता है ना? तो फालतू को बातें ना करके अपन अपना प्रॉपर डिस्कशन में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अपन अपना सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? एक्सरसाइज 1 2 बता दिया दोस्त। कल से अपना फंक्शन पार्ट 3 यानी कि बिल्डिंग फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और संडे तक वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है? आज थर्सडे है, सुबह सुबह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम तक रात तक आपको मिल जाएगा। और अभी देखते हैं कि क्या क्या आप गलती किए हो या फिर अगर अभी तक नहीं किए, अगर करने वाले हो तो करोगे, क्या क्या गलती करोगे, क्या क्या गलती किए हो और कहां कहां पे आपको सुधारना है, वो काम मेरा है। समझ में आया ना? तो अगर आप होमवर्क किए हो तो प्रॉपरली मेरे साथ चलो अभी अगला 2 घंटा और देखते हैं एक एक कहानी कि किस प्रकार से हम चीजों को बारीकों से समझ सकते हैं और क्या वाकई आईटीजी एक डिफिकल्ट एग्जाम है या फिर हमारे को सही तरीके से पढ़ाई नहीं जाता है या फिर अपन पढ़ नहीं पाते, उस वजह से आईटीजी डिफिकल्ट है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं शीट का तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट अगर मैं एक्सरसाइज 1 की बात करूं तो भाई एक्सरसाइज 1 2 एक्सरसाइज 2 में तो देख कोई सवाल बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन जिसने कर लिया पूरा तो एक्सरसाइज 2 लल्लू है, वे सारे सवाल कॉमन थे, वो तो यू सॉल्व कर देगा, देखेगा। और बोर्ड वाला तरीका से बताया, नहीं आ रहा है इतना इतना लिख करके दिया, जहां पे एक लाइन मेरे से हो जाता है उस चीज को किसी प्रकार से बोर्ड का प्रॉपर आंसर बनाने के लिए इतना इतना लिख के दिया। समझ में आया ना? उतना लिखना पड़ेगा आपको जितना बोल रहा हूं। आपका स्कूल वगैरह में उल्टा जहां पे उनका दर्द होता है उसी जगह पे वो स्किप मारते हैं, नहीं आ रहा है। ठीक है? वो बोल दिया, आप दिखाएंगे ना उधर तो कॉम्पोजिशन आप जब पढ़ोगे देख लीजिएगा स्कूल में, वो कॉम्पोजिशन का मतलब एफ के अंदर जी घुसाना, जी के अंदर एफ घुसाना, बस काम खत्म। डोमेन और रेंज का तो कोई सवाल ही नहीं आए। बट अगर डोमेन रेंज नहीं पता अच्छे से तो कॉम्पोजिशन दुनिया आपके सर के ऊपर से जाएगा, अगर तरीके से कॉम्पोजिशन पढ़ना चाहो। नहीं आ रहा? बट उधर तो एनसीईआरटी में या फिर स्कूल का बात करो या फिर सारे जगह पे तो वही चलता है, एफ के अंदर जी घुसाओ, जी के अंदर एफ घुसाओ, बस हो गया कॉम्पोजिशन। नहीं आ रहा? बट हकीकत में कॉम्पोजिशन क्या है तो आपको समझाया गया था लेक्चर में, अगर आप देखे होंगे तो किस्मत वाले को समझ में आए। नहीं आ रहा है? अपन देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन। हाँ भाई, एक चीज मैं बताना चाहता था, वो देख एक्सरसाइज 1 में एक आध क्वेश्चन था ना, कल मैं सॉल्यूशन जब सॉल्व कर रहा था मेरे को याद आया कि वो रोमन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन है, रोमन नंबर 1 में था ना भाई, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। देख भाई ये कहानी तो तेरे को पता है कि सर ये तो एक्स क्यूब बोले तो ऐसे इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएट मानो 3x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये तो इंक्रीजिंग 1 to 1 है। बट सर बोर्ड में कैसे प्रूफ करें? बोर्ड में प्रूफ करें तो बताया था, लिख करके दिया था, तो इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। इस प्रकार से ना बुक वाला या फिर सारे टीचर लगभग मान ले, 99% मान ले, इस जगह से डायरेक्टली ये लिख देता है। समझ में आ रहा है? जिसका कोई मीनिंग तो है ही, उल्लू हो गया।
तब तो x स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर से x1 इक्वल टू x2 लिख देगा। जो बच्चा बोर्ड में 100 में 100 आता है ना और जेई में धराशायी हो जाता है पूरे तरीके से, सिलचर के सारे बच्चे ऐसे ही है। वो क्या करता पता है, यहां पे तो x1 इक्वल टू x2 लिख देगा टीचर, तो बोलेगा हाँ। इधर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिख करके बोले देगा मैनिबल है, तो भी हाँ। भाई हर जगह पे हाँ चिपकाएगा तो थोड़ी ना चलेगा काम, नहीं चलेगा ना। समझना पड़ेगा तरीके से बात कि बोले सर x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब से x1 इक्वल टू क्यू x2 और इधर क्यू प्लस माइनस x2, मुफ्त का चल रहा है क्या सारे कहानी? जी नहीं, समझने का प्रयास कीजिए, ये गलत चीज है। ये लिख देना मतलब किसी चीज को आपसे छुपा के आपको उल्लू बना देना, और आप भी उल्लू बनते जाते हो क्योंकि खुद का तो दिमाग है नहीं आपके पास। इस चीज को अपन फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो अपने पास इस चीज का वैल्यू इस प्रकार से निकलता है। नहीं आ रहा है? अभी अपन सोचेंगे कि सर क्या ये चीज जीरो हो सकता है, सोच लेते हैं। जैसे इसके बारे में सोचने गए तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का दिल किया, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का दिल किया क्यों? क्योंकि रेंज निकालना है और क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो एक रास्ता है ना भाई। तो अपन क्या करेंगे, अब ट्वाइस ए बी का एब्सेंस है तो 2 लेकर आ गए और x1 को रख दिए। तो बोलेगा x2 क्या तुम मेरे नीचे 2 तो नहीं लगाने वाले हो? मैं बोलूंगा हाँ, और क्या करूंगा, तुमको ही परेशान करूंगा। नहीं आ रहा, साथ में x2 स्क्वायर बाई 4 भी आ जाएगा क्योंकि b स्क्वायर भी तो तैयार करना है। अरे नहीं करना है क्या? करना है ना। तो प्लस क्या होगा, x2 स्क्वायर में से x2 स्क्वायर बाई 4 चला गया तो 3x2 स्क्वायर बाई 4 आ गया। देखिए पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये भी पॉजिटिव है। तो ये लॉजिक कौन बताएगा भाई? ये भगवान हूं मैं जो समझ में आ जाएगा। ये बुक वाला देखिएगा ना, कोई भी बुक अगर तुमको मिल जाता है तो बता दीजिएगा कि शायद ये लॉजिक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा सर्च मार करके, एनसीईआरटी निकालो, कोई भी नाम सुना कुछ भी बुक निकालो यार, कहीं एक आध अच्छा बुक अगर मिल जाता है तो लिख दीजिएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड कहीं नहीं मिलेगा, वो खुद ही सोच के निकालना पड़ेगा ना भाई। फिर दिमाग दिया है ना भगवान ने तो अप्लाई करना। क्यों लिखेगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब से x1 इक्वल टू x2? क्यूबिक इक्वेशन में 3 सॉल्यूशन आएगा, कहां गया बाकी दोनों सॉल्यूशन? उल्लू बना रहे हैं क्या सर? नहीं, बता रहे हैं ना उल्लू कहां बना रहे हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो ये पॉजिटिव है इसीलिए जीरो नहीं हो सकता, ये लॉजिक दिखाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई x1 इक्वल टू x2। समझ में आ रहा है? एक आध क्वेश्चन था x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, यहां से x1 प्लस x2 इनटू x1 माइनस x2। अभी तो बोलेगा सर अगर डोमेन पूरा पूरा पॉजिटिव है तो सम ऑफ टू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो होगा। डोमेन अगर पूरा पूरा नेगेटिव है तो सम ऑफ टू नेगेटिव नेगेटिव होगा, मतलब ये जीरो होगा। अगर डोमेन पूरा पूरा रियल है तो क्या करोगे? तब तो पॉजिटिव, ये भी जीरो हो सकता है। 2 माइनस 2 मान लो, ये भी जीरो हो सकता है, और कहीं कहीं ये भी जीरो हो जाएगा। तो करोगे क्या? तब आपको क्या कंक्लूड करना पड़ेगा कि x1 बराबर प्लस माइनस x2, मतलब कि आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। और मैं बार बार ये चीज आपको बोल के दिया कि अगर आप fx1 बराबर fx2 मान के x1 इक्वल्स टू x2 डायरेक्टली नहीं दिखा पाते हो तो कहानी गड़बड़ आ जाएगा सर। अच्छे से समझ में आ रहा है ये बात? fx1 बराबर fx2 से x1 इक्वल्स टू x2 डायरेक्टली आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। अगर दो सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहा है, यूनिक x1 इक्वल्स टू x2, सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 अगर नहीं मिल रहा है तो फंक्शन मैन्युअल है। जैसे यहां पे आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक है ना, x स्क्वायर है, कट मारेगा ना 2 बार हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं आ रहा है पूरा रियल नंबर पे, बट पॉजिटिव वाले पे एक ही बार मारेगा, नेगेटिव वाले पे भी एक ही बार मारेगा क्योंकि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। नहीं आ रहा है, समझ में आया ना? तो उस इंटरवल में तो वो 1 1 हो जाएगा, बट पूरा रियल पे मैन्युअल कहलाएगा। और बोर्ड में इसको प्रूफ कैसे करेंगे? लॉजिक के साथ। ये लॉजिक दिखाएंगे कि देखो यहां पे fx1 बराबर fx2 मानने से x1 इक्वल टू x2 सिर्फ नहीं मिल रहा है, डज नॉट गिव ए यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया ना? मैंने लिख के दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी का एक ही डाउट होता है सर ऑन टू फंक्शन प्रूफ नहीं करना आता, ऑन टू फंक्शन प्रूफ नहीं करना आता। अरे एल्गोरिथम तो पढ़ो जो लिख करके दिया। स्टेप 1 जो है वो मेथड 1 जो है ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने का, उससे आसान और क्या है? कोडोमेन से एक एलिमेंट उठा देते, फिर y बराबर fx लिख दो, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दो, और फिर बस ये सोच लो कि क्या कोडोमेन का सारे वैल्यू के लिए x जो भी आ रहा है क्या वो डोमेन में है या नहीं, ये सोचना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, मैं बता रहा हूं। जो बोल रहा हूं सोच ले, इस मेथड में जो बोल रहा हूं वही सीख ले।
और लॉजिक है ना भाई उसके पीछे, सोचने की कोशिश करना, तो सही तो बोल रहा हूं, लॉजिक तो है उसके पीछे कि अगर कोडोमेन का जैसे ही y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, f कोलोन कैपिटल X से Y, मान लिया y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, दैट इज द कोडोमेन बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तब आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर fx। यहां से सॉल्व करके x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दोगे। अभी अगर कोडोमेन का फॉर ऑल, ये y का फंक्शन होगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, दैट इज कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए अगर कुछ ना कुछ x मिल जाता है जो डोमेन में है, मतलब भी फंक्शन ऑन टू। क्यों सर? क्योंकि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए अगर x मिलता है, उसका मतलब क्या कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है डोमेन में। क्यों बोला जा रहा है आपको कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू कैपिटल X? क्यों बोला जा रहा है आपको? आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए अगर जो x आ रहा है वो कैपिटल X में है, मतलब क्या, क्यों कैपिटल Y के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज मिल रहा है कहां पे, X पे, जो कि एक ऑटो फंक्शन का पहचान है। बस खत्म, ऑटो प्रूफ हो गया। और नीचे लिखना होता है सच दैट fx इक्वल टू कैलकुलेट करके y लिखना होता है। खत्म बात, इतना सिंपल सा ही तो है। क्यों इसमें कंफ्यूज हो रहे हो? ध्यान से सोचने की कोशिश करो, जो बोल रहा हूं उसमें फोकस करो, अपना दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाना है, कहां पे लगाना है, क्वेश्चन पे लगाना है। जो थियरी है, जो प्रॉपर्ली सिखा करके दे रहा है, उसको उल्टा करके सीखे तो कैसे सवाल करेगा? नहीं चलेगा ना, समझना पड़ेगा बात को। उल्लू की तरह काम थोड़ी नहीं करते, नहीं करते। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कुछ मिल जाता है कि y का मतलब स्मॉल y फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, जैसे बहुत सारे सवाल था शेप में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मान लीजिए कुछ y फॉर कैपिटल Y रियल है, बट y जब 0 से 1 में है तभी x डिफाइंड हो रहा है, बाकी अगर 0 से 1 से बाहर है y तो x इमेजिनरी आ रहा है, बट डोमेन में तो इमेजिनरी है नहीं, तो हो गया ना इनटू फंक्शन। क्यों? क्योंकि कोडोमेन का बहुत सारे एलिमेंट 1 टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू 0, इस पूरा इंटरवल के लिए कुछ x मिल ही नहीं रहा है डोमेन में, मतलब वो सारे इंटरवल का तो प्री इमेज आ ही नहीं रहा है ना डोमेन में, तो फंक्शन ऑन टू कैसे हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, काम तमाम। नहीं आ रहा है? इस प्रकार से आपको बारीकियों के साथ चीजों को समझना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? उल्टा मत समझिए, वीडियो को बार बार देखिए कि क्या बोला गया है आपको, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया तेरा जो बेसिक पार्ट है, ठीक है? उसमें उम्मीद करता हूं कि और कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो अभी आगे का कहानी अपन देखते हैं। देख, एक्सरसाइज 1 में और एक आध क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा हूं। आप अगर गौर से देखोगे तो 50 से लेकर के 60 तक, 60 या 62 ऐसे, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, फिर ये इन बीचों में मैंने 10 क्वेश्चन जो कंपोजिशन का दिया ना, वो आपको डोमेन रेस्ट्रिक्शन वाला कंसेप्ट पे दिया है, जो उस दिन बताया था ना, e टू द पावर x sin इनवर्स x वाला कंसेप्ट, वो बॉक्स बॉक्स बना करके उसके ऊपर, समझ में आ रहा है? तो वो क्वेश्चन तो जहां पे कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करना हो जाता है, याद है? फॉक को डिफाइन करने के लिए पहले g आ रहा था, फिर f आ रहा था, फिर f को पूछना पड़ रहा था, gx का जो आउटपुट है उसको f के अंदर घुसाने के लिए f को पूछना पड़ रहा था कि भाई घुसाए आपके अंदर या नहीं। f बोलेगा मेरा डोमेन में जो नहीं है वो मेरे अंदर मत डालो, मैं अनडिफाइन हो जाऊंगा, नहीं आ रहा है? तो f को पूछ के अपन डालते थे उसके अंदर, नहीं आ रहा है? नहीं तो f का मशीन जो है वो खराब हो जाएगा ना। अगर कोई बाहर का चीज उसमें डाल दोगे जो वो हजम नहीं कर पाएगा, तो वो पचा नहीं पाएगा, तो खराब हो जाएगा वो चीज, नहीं आ रहा? याद होगा आपको वो चीज? तो उस कंसेप्ट के ऊपर मैंने डाल रखा है 50 से लेकर के 60 तक, ठीक है? तो उस प्रकार के कंसेप्ट जो है वो बोर्ड में आना तो सपना बराबर है, बट अगर टफेस्ट पेपर डिजाइन हो जाता है तो आ भी सकता है, बट अगर बोर्ड में आ गया तो कंसेप्ट तो वही चलेगा, बट लिखने का जो तरीका, अंदाज जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। नहीं, आपको अच्छे से लिख करके प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहानी हो क्या रहा है। इधर तो समझा देते और फील आ जाता है और फील से सारे सवाल बन जाते हैं, नहीं यार? बट उधर फील को कॉपी में उतारना पड़ेगा, वो अपने आप में एक कला है, नहीं यार? जो सबके अंदर नहीं होता है, ठीक है? तो उस कला को मैंने सॉल्यूशन में अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जो मेरे अंदर था और आपके अंदर मैंने डालने का कोशिश किया,
ठीक है, तो प्रॉपरली 50 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा। पहले तो अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद खुद से लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। नहीं तो एक बार ये सोशल स्टडी नहीं है जो लेकर के बैठ के धराधर भाई ये एफ एक्स, ये जी एक्स, ये ऑन टू, ये इन टू, ये सब्जेक्टिव, इंटरेक्टिव, कॉम्पोजिशन, इनवर्स। भाई सुबह होते होते इनवर्स को बोलेगा कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन को बोलेगा गॉफ, गॉफ को बोलेगा पता नहीं ऑन टू, या फिर कहां से कहां जाएगा कहानी कुछ समझ नहीं आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक आध सवाल बता दूं क्या? चलो उठा लेते एक आध सवाल। कौन सा उठाऊं, कौन सा उठाऊं? 50 में से 60 के बीच में सारे तो सिंपल मैंने करके तो दिया। चलो 51 बता देते हैं, एक आध बार 51 बता देते, कहानी को समझने का कोशिश कीजिएगा। एफ एक्स क्या दे रखा है? रूट एक्स। अगर मैं एफ का डोमेन का बात करूं तो क्या होगा? आर प्लस होगा, यानी कि यहां पे दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी। और अगर मैं रेंज की बात करूं, कोडोमेन की बात करूं, तो क्या है? कोडोमेन तो दिया ही नहीं है, तो नहीं पता अपने को कोडोमेन, कोई भी ये सेट मान लेते हैं। ठीक है, gx जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। जनाब इसका डोमेन क्या है? देख के पता चल रहा है आर है, बट इसका कोडोमेन जो है वो भी हमें नहीं पता, तो बी मान लेते हैं। बट दोनों का रेंज पता है ना, इसका रेंज कितना है? रेंज ऑफ एफ कितना है? बोला भाई 0 से अगर इंफिनिटी, तो ये भी क्या होगा? 0 से इंफिनिटी होगा ना। रूट एक्स अगर आप बनाया था ना, अबे फंक्शन का पहला लेक्चर में तो बनाया, नालायक कहेगा, याद नहीं रहता है क्या आपका? gx जो है उसका अगर रेंज का बात करूं तो क्या होगा? gx का रेंज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद है? तो भूल गए? भूल गए तो याद कर लो। -1 कर दिया तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी अपन सीख जाएंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। खैर अभी के लिए बस अपना दिमाग लगा करके कर लो। x का वैल्यू 0 डालो, ये -1 आएगा ना, और उसके बाद तो फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा, इधर भी इंक्रीज करेगा। नहीं आ रहा है तो इसका भी अगर रेंज का बात करूं तो कहां से कहां तक जाएगा? x का वैल्यू 0 पे ये -1 दे रहा है, यानी कि -1 से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। समझ में आएगा? तो रेंज अपन ने बना ली है। अभी क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये दोनों दो रियल फंक्शन है, तो अपने को क्या करना है? गॉफ और फॉक को कैलकुलेट करना है। ये दोनों दो रियल फंक्शन है, तो अपने को क्या करना है? गॉफ और फॉक जो है उन दोनों को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अभी गॉफ और फॉक जो है उन दोनों को कैसे कैलकुलेट करें? तो अगर मैं मानूं कि गॉफ और फॉक कैसे कैलकुलेट करोगे, तो गॉफ एक्स पे बात करते, चलो गॉफ एक्स पे बात करते हैं। ध्यान से देखो, गॉफ एक्स मतलब पहले क्या रहेगा आपका? एफ रहेगा। ठीक है, एफ मान लो इनपुट डाल देते, पहले एक्स इनपुट है, फिर ये एफ मशीन है। ठीक है, फिर यहां से निकल करके जी पे जाएगा, ये जी हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो किसका आएगा? एफ एक्स आएगा, और एफ एक्स इसमें घुसने से पहले जी का परमिशन लेगा, और अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी अगर मैं सोचूं कि गॉफ का जो डोमेन होगा वो किसका डोमेन हो जाएगा भाई? एफ का डोमेन हो जाएगा ना, अंदर वाले का। कितना है? 0 से इंफिनिटी। ठीक है, और गॉफ का जो कोडोमेन होगा वो किसका कोडोमेन होगा? जी का कोडोमेन होगा ना। जी का कोडोमेन तो हमें पता नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे? बी मान लेते हैं, बी। ठीक है, तो अपन अभी देखते हैं कि अपना इनपुट जो है वो क्या है। इनपुट जो है वो क्या है भाई? 0 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो वो 0 से इंफिनिटी जब एफ में डालेंगे तो आउटपुट जो है वो क्या निकलेगा? देखना भाई, 0 से इंफिनिटी, 0 पे ओपन है, तो इधर आउटपुट जो है y का वैल्यू जो है वो भी तो 0 से इंफिनिटी दे रहा है ना, तो यहां पे भी क्या आएगा? 0 से इंफिनिटी आएगा। बट जी जो है वो बोलेगा भाई संभाल के, मेरा जो रेंज है वो क्या है? आर है। तो मैं पूछूंगा जी को, क्या आप इस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? जी बोलेगा हाँ, मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो पूरा पूरा लेकर के बैठा हूं, बॉस बन करके बैठा हूं, तो मेरे अंदर कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा ये चीज इसके अंदर जाएगा और आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यानी कि आपका जो गॉफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? आपका
जी के अंदर एफ एक्स आकर के बैठेगा, यानी कि क्या हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, दैट इज एक्स माइनस वन। और अगर मैं गॉफ का डोमेन का बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। और कोडोमेन का अगर बात करूं तो बी भी बोल सकते हैं, या फिर आप रियल भी ले लीजिए, सबसे बड़ा जो है रियल भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम का तो बात चल नहीं रहा है यहां पे, तो आप रियल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉफ। गॉफ में तो कहानी में ट्विस्ट नहीं था। अभी आते हैं अपन फॉग के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, फॉग के ऊपर आते हैं, फॉग एक्स के ऊपर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बोर्ड में तो ये चीज आप ऐसे ही लिख सकते हो, गॉफ वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख करके दिया है, आप देख लीजिएगा। अभी अगर अपन फॉग की बात करें तो x जो इनपुट जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, सबसे पहले g के अंदर जाएगा भाई, और g से क्या निकलेगा, gx निकलेगा, और वही gx जाकर के कहां पे बैठने वाला है, f पे बैठने वाला है, और फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ x आएगा। क्लियर बात। अभी x जो है फॉग का जो डोमेन है वो g का डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि रियल है, तो ये रियल बैठा दिया। अभी g क्या है, x स्क्वायर माइनस वन, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल g का रेंज क्या है भाई, -1 से इंफिनिटी, मतलब gx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 से इंफिनिटी। बट ये नालायक जो f है ना, उसका डोमेन है 0 से इंफिनिटी। तो अभी जब मैं पूछूंगा कि जनाब f, आप ये बोलिए कि क्या आपके अंदर इस पूरा चीज को अपन डाल सकते हैं, तो f हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा देख भाई कुछ भी हो जाए -1 से 0 अपने अंदर नहीं डालना है, बाकी तो कुछ भी डाल दे अपन निपटा लेंगे, कहानी अपन देख लेंगे आगे, बट -1 से 0 के अंदर कुछ नहीं, और 0 क्लोज आना चाहिए, क्योंकि ओपन यहां पे है, 0 का डोमेन में नहीं है ना, तो 0 क्लोज तक नहीं आना चाहिए, 0 ओपन से आ सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 0 से इंफिनिटी इसके अंदर जाएगा, और फाइनल आउटपुट जो है वो आपका प्रोड्यूस करके देगा, और फाइनल आउटपुट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, f के अंदर gx डालो तो कितना आएगा, f के अंदर gx अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है, मतलब अभी ये जो चीज है इनमें से 0 से इंफिनिटी वाला तो काम का हो गया, बट -1 से 0 वाला बेकार हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्ट। समझ में आ रहा है ना। फॉर द कंपोजिशन फॉग टू बी डिफाइंड, इस चीज को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है, वही कंसेप्ट है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज का, जो कंपोजिशन के केस में अपन सवाल बनाते हैं उस प्रकार से, ताकि आप फंसे अगर उस कंसेप्ट को आप ना सीखते तो। ठीक बात है। तो इस प्रकार से अपन बोलेंगे ये तो कोई काम का यहां पे है नहीं, इतना सा चीज काम का है, तो मैं वापस जी को बोलूंगा कि भाई तूने जो आउटपुट दिया था उनमें से -1 से इंफिनिटी तक जो है, उनमें से -1 से 0 तो बेकार हो गया, आगे तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, तो आगे जो मान पास हुआ वो है आपका 0 से इंफिनिटी, तो -1 से 0 का क्या करूं, तो जी बोलेगा -1 से 0 का क्या करोगे, फेंक दो उसको। तो मैं बोलूंगा अगर इसको मैं फेंक रहा हूं तो तुमको भी तो वो चीज फेंकना पड़ेगा ना जो आगे तुमको दर्द देगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम इस चीज को यहां पे रख दोगे तो आगे जब तुम उसको मान पास कराओगे तो वो आगे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा ना भाई। नहीं आ रहा, समझ में आया मेरी बात, क्लियर है। तो जी साथों साथ अपना दिमाग लगाएगा और बोलेगा कि जिस चीज का, जिस एक्स का आगे एक्सेप्ट नहीं हुआ था उस एक्स को हटाओ, जी तुरंत ऑर्डर देगा उसका एम्प्लॉइज को, उस एक्स को निकालो भाई छांट के, जो आगे एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो अपन बोलेंगे कि यहां पे तो -1 से 0 वाला एक्सेप्ट नहीं हुआ था, जी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। समझ में आया। अभी देख ले ये तेरा ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये तेरा ग्राफ है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, देख ले -1 से 0 किस चीज के लिए आया था, इस वाले -1 से 0, ये जो आउटपुट है ये कौन सा हिस्से के लिए आया था। अरे भाई तरीके से समझने की कोशिश कर, -1 से जो 0 है वो किस पार्ट के लिए आया था, वो इस पार्ट के लिए आया था ना, बाकी इधर से इधर और इधर से इधर तो पॉजिटिव आया था, 0 से इंफिनिटी आया था जो आगे f ने एक्सेप्ट किया, बट इस पार्ट को f ने एक्सेप्ट नहीं किया, और ये किस x के लिए आया था, -1 से 1 के लिए आया था। तो तुरंत अभी अपन क्या करेंगे, अपन r को बोलेंगे कि x जो पहले r हो रहा था वो रेस्ट्रिक्ट होकर के अभी क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से 0 यूनियन, सॉरी -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि -1 से 1 जो पार्ट है उसी के लिए ये आउटपुट आ रहा था जो आगे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो अभी जो ओरिजिनल कंपोजिशन का डोमेन है वो भी क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। कहां से कहां पे, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और देखना इस चीज को सॉल्व कर,
फॉर दिस टू बी डिफाइंड अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब क्या x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा जहां से x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 1 से इंफिनिटी ही आएगा। तो यहां से भी आपको वही डोमेन मिल रहा है और पूरा कंसेप्ट सिखाने के बाद भी आपको वही आंसर मिल रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्रॉपर्ली फॉग एक्स का कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया ना? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसका डोमेन जो है क्या हो गया, फॉग जो है उसका डोमेन क्या हो गया आपका, फॉग जो है उसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया आपका माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और कोडोमेन जो है वो तो हमको नहीं पता, ए मान लीजिए। ठीक है, और रेंज जो है वो तो आप बता ही सकते हैं ना जनाब, रेंज क्या होगा, फॉग का जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी, उसके कोरिस्पॉन्डिंग तो आउटपुट मिलेगा ना, पॉजिटिव आएगा, 0 से इंफिनिटी आएगा। समझ में आया ना? यहाँ पे अगर माइनस देखना भाई, x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो रहा है, इस रेंज के लिए x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना। अगर x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है तो अंडर रूट ऑफ दैट भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, बिकॉज अंडर रूट ऑफ दैट का तो ग्राफ ये है। अगर x पॉजिटिव है तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो रेंज जो आ जाएगा, रेंज ऑफ फॉग वो भी क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना? तो बस उस प्रकार से आप चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बात, है ना? तो ये हो गया आपका ओवरऑल डिस्कशन इस क्वेश्चन का 51 का। ठीक है ना? ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, है ना? तो आज एक रिवीजन टाइप का हो गया। ठीक है, बट बोर्ड्स में आपको कैसे लिखना है वो जो तरीका है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके दिया, आप प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। ठीक है, आप प्रॉपर्ली देख लीजिएगा तो बात बन जाएगा, है ना? अगला अगर मैं क्वेश्चन देखूं और कोई क्वेश्चन अगर बताने लायक है तो बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। देख लीजिएगा प्रॉपर्ली एक बार। तो बता दिया, लगभग कर ही लोगे, सारे सिमिलर ही है। शाश्वत तो एक क्वेश्चन पूछा था उस दिन फोन करके, कौन सा भूल गया मैं, फोन कर होता तो बता देता शायद। खैर एक ही बात है, ये सारे के सारे लगभग बना ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत वगैरह ऐसा है नहीं। ठीक है ना? बट खैर फिर भी एक आध और अगर बता देता तो अच्छा होता। चल ज्यादा सोच के फायदा नहीं, है ना? 53 वगैरह बता दे, 53, 54, 55, 56 ये सब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, कर लोगे। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दे दिया मैंने, कर लोगे आराम से, क्योंकि कंसेप्ट वही है, उसी कंसेप्ट को बार बार घुमा फिरा करके अपने यूज करो। समझ में आया ना? ठीक है, देख लो, देखते हुए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कहानी क्या हो रहा है। 53 है ना, 53 देख लेते हैं एक बार। 53 में क्या बोल रहा है भाई? 53 में ये बोल रहा है कि जनाब f और g तो रियल फंक्शन है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, और gx इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 3। gx जो है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सही है, यहां तक कहानी सही है। अभी अगर मैं डोमेन कोडोमेन दिया है क्या, कुछ नहीं दिया ना, तो आपको गॉफ ऑफ निकालने के लिए बोल रहा है इफ देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको जानते हो कुछ ना कुछ लफड़ा होगा तभी मैं करा रहा हूं, और आगे जाकर के आपको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन यूज करना। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि f का कहानी क्या चल रहा है। भाई -1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस -1 हो जाएगा। उस जगह से कोडोमेन क्या हमको नहीं पता भाई। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो रियल मान सकता है भाई, रियल मान ले, रियल मान में से भी कोई इश्यू नहीं है। अगर कोडोमेन गिवन नहीं है तो रियल मान लीजिएगा। ठीक है, उस जगह से b, ठीक है ना, अपन ए भी मान रहे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, रियल मान लेना, फिर भी अपन आप रियल मान सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे थे किसमें, गॉफ के ऊपर बात कर लेते सबसे पहले।
है ना। तो गॉफ के ऊपर अगर बात करते हैं तो अंदर क्या बैठेगा भाई, सबसे पहले x आएगा, देख इधर क्या बैठेगा, f बैठेगा, फिर fx निकलेगा और वही fx जाकर के कहां पे घुसेगा, g पे घुसेगा और फाइनल जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, गॉफ x। समझ में आता है ना, ठीक। तो x क्या हो सकता है, रियल माइनस माइनस वन। गॉफ का डोमेन तो f के डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, f माइनस माइनस वन से लेकर के कोडोमेन g का कोडोमेन यानी कि b के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है। f का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रेंज ऑफ fx। रेंज ऑफ fx क्या आएगा, निकालना आता है, लीनियर बाय लीनियर रैशनल एक्सप्रेशन का रेंज निकालना सिखा दिया भाई, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, सब कुछ फंक्शन पार्ट 1 में क्लास 11 में सिखा दिया। फिर भी बता देते हैं अगर नहीं आता है तुमको, क्योंकि नालायक तो तुम हो, पढ़ोगे तो नहीं, हमको पता है। फोन करके भी बोल के दिया सबको कि पढ़ लेना, फिर भी अगर नहीं पढ़ता है ना, चप्पल फोड़ के पीटेंगे सड़कों को। एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, समझ में आया ना। तो अपन अगर इस जगह से y मान रहे हैं ना, y का वैल्यू निकालना है, तो अपन x का वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो x का वैल्यू जो हो रहा है ना, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। समझ में आता है। अब यहाँ पे क्लियरली देखो कि बस इसी प्रकार से रेंज निकाल दो, आपको अच्छे से आता है ना। बस इस चीज को डिफाइन होने के लिए y को क्या नहीं होना है, 1 नहीं होना है। और आप एक और चीज देख लो कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। अगर मैं x का वैल्यू -1 रख देता हूं तो क्या y का कुछ वैल्यू आ रहा है, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि x का वैल्यू रखने पे y कुछ ना कुछ वैल्यू दे दे। बट एज x नॉट इक्वल टू -1 तो y भी वो वैल्यू नहीं ले सकता है। समझ में आ रहा है ना। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो -1 इज इक्वल टू y बाय 1 माइनस y, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस y इज इक्वल टू y। तो यहां से -1 बराबर 0 आ रहा है, मतलब y का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब y का रेंज में से सिर्फ कौन हटेगा, 1 हटेगा। तो y का जो y का रेंज का बोल रहा हूं, fx का रेंज, तो वो क्या हो जाएगा आपका r माइनस 1 हो जाएगा। तो fx का जो कहानी है वो क्या है, r माइनस 1 है। समझ में आ रहा है। अभी जी के पास जाएंगे, जी को पूछेंगे भाई तेरा क्या है कहानी, बोल। तो जी बोलेगा मेरा कहानी तो है r माइनस 3, सॉरी r माइनस -3, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा कि भाई देख मेरे पास ये कहानी है कि 1 छोड़ के बाकी सब कुछ है और तेरे पास -3 छोड़ के सब कुछ है, क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका सबसेट है, नहीं। क्यों, ये क्या पूरा पूरा इसके अंदर जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें -3 प्रेजेंट है, नलायको इसमें -3 प्रेजेंट है जो यहां पे नहीं है। समझ में आया। तो यहां से किसको हटाना पड़ेगा, -3 को यहां से हटाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, समझ में आया ना, पक्का। तो अगर यहां से -3 हटाना पड़ रहा है तभी जाकर के जो अल्टीमेट मिलेगा मुझे, क्योंकि ये सिर्फ सब कुछ ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है, -3। इसको पहले देखो कि ये क्या ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है। ये जनाब क्या ले सकता है, ये -3 छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। क्या -3 इधर है, हाँ है, तो हटाओ इसको -3 को, अदरवाइज कॉम्पोजिशन डिफाइंड कैसे होगा। तो हटा दिया इस -3 को, हटा करके जो वैल्यू बच रहा है उसको भेज दिया, क्योंकि तब वो चीज इसका सबसेट बन गया। -1 नहीं आ सकता तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, सबसेट तो हो रहा है ना, ये तो भी तो मना कर रहा है -1 को लेकर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये -3 पे प्रॉब्लम कर रहा है तो -3 इसमें है तो हटा दिया बस, बाकी जो भी है वो पूरा परमिटेड है, जा सकता है। समझ में आया, जाएगा और आपका क्या निकालेगा, आउटपुट निकालेगा। तो fx का वैल्यू बताइए जरा फटाफट। g के अंदर fx डालना है, तो g के अंदर fx डालना मतलब इस x की जगह पे इसको चिपका देते हैं। तो इस x की जगह पे अगर इसको चिपकाना है तो कुछ कहानी इस प्रकार से बनेगा, शायद हमको जहां तक लग रहा है। तो ये x+1 ऊपर जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 3x + 4x + 3 आ जाएगा, जहां तक लग रहा है, हाँ वहीं तक, हाँ सही है। तो gofx आपका ये आ गया, समझ में आया। अभी मैं सोचूंगा यहां पे देख के बोल सकते हैं कि gofx अगर ये है तो x -3/4 नहीं हो सकता। मतलब गॉफ का डोमेन किसके डोमेन पे डिपेंड करता है, f का डोमेन। f का डोमेन क्या था, r -1। बट यहां पे अपन ये देख रहे हैं कि ये -1 के साथ साथ ये नलायक भी तो हटेगा, और वही तो है रेस्ट्रिक्शन। f का डोमेन जो है वो डायरेक्टली नहीं होता है, फॉर द कॉम्पोजिशन टू बी डिफाइंड यहां पे रेस्ट्रिक्शन चलता है, और वही तो है -3/4 हट रहा है। उस चीज को इधर से भी विजुअलाइज करा देते हैं। देखो
यहाँ पे अपन ने क्या बोले थे, -3 को हटाना पड़ेगा, और अगर -3 हटना है मतलब fx का वैल्यू -3 नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से सोचो ना भाई कि fx का वैल्यू अगर -3 नहीं आ सकता तो देख लेते कि किस x के लिए fx -3 दे रहा है, खत्म बात। किस x के लिए fx -3 दे रहा है, वो x कौन सा है, वो x कौन सा है जनाब, वो x है आपका 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/4। मतलब x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -3/4 लेता हूं तो fx देता है -3, और fx जब -3 देता है तो g fx को मना कर देता है, इसको हटा। तो g अगर fx को बोलेगा कि इसको हटा तो fx x को बोलेगा कि इसको हटा, क्योंकि यही वो नालायक है जो -3 दे रहा है और मेरे को बेइज्जत कर रहा है। नहीं आ रहा है, समझ में आया? तो ये जो fx है, ये fx बोलेगा -3 हटा, तुरंत fx x ढूंढेगा कि किस x के लिए, मेरा कौन सा एम्प्लॉई के लिए ये आउटपुट आ रहा है, तो x तुरंत ढूंढ के निकालेगा -3/4 ये कैलकुलेशन करके, और वो डोमेन को बोलेगा कि भाई -1 तू तो पहले से ही गया और एक और जाएगा अभी, क्योंकि ये नालायक भी आगे जाकर के शैतान बन गया, -3/4 को भी हटाना पड़ेगा। देख बड़ा बड़ा आ रहा है यार, समझ में आया? क्लियर है? अभी भी अगर नहीं समझता है रेस्ट्रिक्शन और डोमेन रेंज क्या करें, समझ में आया? अपना सब कुछ लगा लिया भाई, उससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ओ भाई गॉफ का बात किया अपन, सिमिलरली फॉग भी कहानी वही चलेगा ना, फॉग भी अपन बात कर सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है? आप समझ सकते होंगे, ठीक है? तो फॉग पे और बात नहीं कर रहा अपन, आप खुद देख लीजिएगा फॉग को, ठीक है? अगर डाउट है तो बता दीजिएगा। क्या बताओ, एक ही चीज बार बार बताने में अच्छा क्यों नहीं लगता है? 4-5 बार बता दिया यही कंसेप्ट, ठीक है? अभी उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, ठीक है? अभी तक आईटीजे एडवांस मेंस इस चीज को टच नहीं किया है, जब करेगा उससे पहले से आप होशियार बन करके बैठ जाओ, ठीक है? क्योंकि 16 पेपर होता है साल में, मेंस का याद रखेंगे, कहीं पे भी टपक सकता है, ठीक है? तो आगे अपन देखते हैं। 53 तो अपन ने कर दिए है ना भाई, 53 तो क्या, हाँ 53, 54, अरे वही कहानी है, इस बार एफ जी नहीं, एफ को एफ के साथ ही कंपोजिशन लेना है, वही कहानी है, करने की उम्मीद करता हूं, ठीक है? बट लिखना पड़ेगा जनाब, पे बार बार बोल रहा हूं, लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? लिखना पड़ेगा अच्छे से। चलो 54 छोड़ देते, 54 तो उसी प्रकार से कर लोगे, है ना? पूरा उम्मीद है कि 54 कर लोगे आप, वही कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह होगा और कहानी को इसी प्रकार से एलिमिनेट करना होगा। लास्ट एक आध और दिखा देता हूं, क्या दिखाऊं? बोल भाई क्या दिखाऊं? पीछे वाले पेज में कुछ है क्या, देख लेता हूं। 50, 60, 59, नहीं कहानी तो बराबर है, सारे के सारे पता है आप सभी को, ठीक है? चल चल, हाँ 3 कॉम्पोजिशन, हाँ चलो लास्ट एक बता देते, 56 बताते, 3 कॉम्पोजिशन वाला, ठीक है? 3 कॉम्पोजिशन वाला 56 बताते, चलो देखते हैं। 56 कंपोजिट समझ जाओ सर, इतना इंटरेस्टिंग चीज है, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है? बहुत काम का चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग कब फील आता है बताना भाई। ऐसे एफएक्स के अंदर जीएक्स के अंदर एफएक्स बिना डोमेन रेंज सोचते एफएक्स जीएक्स पुट करने का इंटरेस्टिंग बोलते क्या? ये सब जब सीखते तब जाकर के लगता है नहीं कुछ पढ़ रहे, नहीं कुछ सीख रहे, नहीं कुछ पढ़ा रहे, बाकी तो नाप बस फॉर्मेलिटी चलता है। आईटी का नाम का, आईटी को बदनाम और आईटी का नाम का धंधा चलेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। 56 देखिए क्या बोल रहा है, एफ एक रियल फंक्शन है, डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 1 से। फाइंड एफ ओ एक्स, ठीक है? और ऑल्सो शो दैट एफ ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो एफ एक्स आपका ये है, अगर मैं इसका डोमेन का बात करूं तो आप बोलोगे सर इसका डोमेन 1 से इंफिनिटी होगा क्या? बिल्कुल सही, because for this function to be defined x minus 1 greater than equal to 0, और अगर x minus 1 greater than equal to 0 होता है तो x 1 से इंफिनिटी तक होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 से इंफिनिटी से कहां तक होगा भाई नहीं पता, रहने दीजिए, ठीक है? तो अभी सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, एफ ओ एक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एफ ओ एक्स। भाई पहले 2 को तो निपटा ले, फिर 3 के बारे में सोचेगा नहीं। एक्स किसके अंदर? एफ के अंदर। एफ एक्स निकला, अभी एफ एक्स जा रहा है,
आगे देखेगा वापस उसका बाप बैठा है यहाँ पे, एफ खुद ही बैठा है, आगे कौन निकालेगा, एफ ऑफ एक्स। समझ आ रहा है नहीं, क्लियर है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, x का वैल्यू जो है वो उसको सच मानने का कोशिश करेंगे। x का वैल्यू क्या है, f और f का जो डोमेन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, f का डोमेन। एंड व्हाट इज डोमेन ऑफ f, 1 से इंफिनिटी। बाकी f का कोडोमेन, ये जो बाहर वाले का कोडोमेन क्या है, a, वही रहेगा कहीं। तो x क्या बोलेगा, मैं कहां से कहां तक ले सकता हूं, मैं 1 से इंफिनिटी तक ले सकता हूं। f बोलेगा कि अगर तू 1 से इंफिनिटी तक ले सकता है तो देख रहा है ना कि यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ और फंक्शन है, रूट ऑफ और फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। बट इस बार को ये 1 से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से कहानी ऐसे चलेगा, समझ में आ रहा है, और चलेगा मतलब 0 से पूरा इंफिनिटी। तो इस fx का जो रेंज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। समझ आता है। अब ये f का डोमेन क्या है, 1 से इंफिनिटी है, वही तो है ना, 1 से इंफिनिटी। तो वापस वही कहानी, पूछेंगे आपको क्या जनाब आपके अंदर इस चीज को घुसा सकता है, ये बोलेगा देख ले भाई हमारे साथ इंटरसेक्शन ले ले। हम बोलेंगे जनाब इंटरसेक्शन लेकर के तो हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ये वाला जो चीज है ये बेईमान है, ये यहां पे नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है मेरी बात, ये चीज यहां पे नहीं आ सकता, ये चीज यहां पे, ये चीज यहां पे नहीं आ सकता है। उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ये 0 से 1 तक होगा, ये चीज 0 से 1 के अंदर होगा। अभी ये 0 से 1 जो है वो आप देख सकते हो कि ये 0 से 1 आप अच्छे से देख सकते हो यहां पे कि किस x के लिए ये 0 से 1 आ रहा है, वो आपको अच्छे से सोचना है, किस x के लिए ये 0 से 1 आ रहा है। अभी आप अच्छे से देख लो कि ये 1 से इंफिनिटी है, अच्छे से देख लो ये 1 से इंफिनिटी है, ये 0 से इंफिनिटी है। समझ में आया ना, ये 0 से इंफिनिटी है, क्लियर है। अभी यहां से इसके साथ इंटरसेक्शन लेकर के अपन ये बोल रहे हैं कि ये 0 से 1 जो है वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा, इसीलिए वो f के अंदर नहीं आ सकता। अभी देख लेते हैं कि किस x के वैल्यू के लिए ये चीज अपने को मिल रहा है। fx क्या है, रूट ओवर ऑफ x माइनस 1। तो रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 किस x के लिए हो रहा है वो ढूंढ लो। नहीं आ रहा है, समझ में आया ना, इसका वैल्यू 0 से 1 किस x के लिए हो रहा है वो आप ढूंढ लो। और जैसे ही आप ये चीज ढूंढ लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, पूरा पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं f ऑफ x की अगर बात करूं तो f ऑफ x जो है वो क्या होगा, fx के अंदर खुद fx बैठेगा, यानी कि रूट ओवर ऑफ x की जगह पे यही चीज बैठेगा, यानी कि रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 माइनस 1। समझ में आया। और डोमेन पहले तो ये था, बट इसमें रेस्ट्रिक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि जिस x के वैल्यू के लिए fx का दैट इज रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू 0 से 1 मिल रहा है वो भी यहां से हटेगा। और वो अगर देखे कि ये रूट ओवर क्वांटिटी ये तो 0 से बड़ा हमेशा होगा, तो इसको सॉल्व करना ना करना तो बेकार है। सॉल्व करते हैं इसको, दोनों साइड पॉजिटिव है, इररेशनल इनइक्वालिटी, तो क्या अपन स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो x का वैल्यू किससे छोटा, 2 से छोटा। ऊपर से इंटरसेक्शन किसका आएगा, इस फंक्शन को, इस इररेशनल क्वांटिटी को भी तो डिफाइन करना होगा ना, दैट इज x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है मेरे बात, क्लियर है। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 1, मतलब 1 से लेकर के 2 ओपन तक जो इंटरवल है उसके लिए fx जो है वो ये वाला दे रहा है। और अगर fx ये वाला दे रहा है तो ये चीज तो इधर एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब जहरीला पार्ट ये हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मेन जहर है वो ये है, जो ये जहर प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया ना, क्लियर है। ये वो चीज है जो ये जहर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कौन है, ये अपना x है। तो ये कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो यहां से हटाओ इस नलायक को, यहां से अगर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 से 2 तक हट गया, तो 2 क्लोज से इंफिनिटी हो जाएगा आपका f ओ f का डोमेन। मतलब आपका f ऑफ x जो है उसका अगर मैं डोमेन का बात करूं वो 2 से इंफिनिटी से कहां तक होगा, 2 से इंफिनिटी से अपना कहां तक होगा, जो कोडोमेन है a, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये हो गया आपका f ऑफ x का डेफिनेशन। अब इस पूरा कहानी को आपको वापस मान लेना, मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लीजिए gx, मान लीजिए कुछ देर के लिए gx। अभी तेरे को निकालना है कि f ऑफ x, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना है, अगर मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो ना, एक f के अंदर g है, ये बोल सकते हैं,
मतलब सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे जी आएगा, दैट इज एफ ओ एफ आएगा, ठीक है, ये फंक्शन आएगा। इसके अंदर कौन जा रहा होगा, एक्स, ये वापस कहां पे जाकर के बैठेगा, एफ और एफ के अंदर जाकर के बैठेगा और आउटपुट निकालेगा एफ ओ एफ ओ एफ, ठीक है। तभी इसका जो डोमेन है वो अंदर वाले का डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज जीएक्स का डोमेन, और जीएक्स का डोमेन कितना है, 2 से इंफिनिटी, ठीक है। और जो जीएक्स जो रेंज देगा वो कितना देगा, जीएक्स रेंज, आप एक बार खुद सोच के देखो ना, इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, आउटपुट जो आएगा ना कितना आएगा, यहां से सिंपल सा पता चल रहा है 2 मिनिमम, पुट कर 2 -1 1 -1 0, मतलब मेरे को तो पता चल रहा है रूट फंक्शन है तो 0 से इंफिनिटी ही होगा इसका रेंज, समझ में आ रहा है। ये 0 से इंफिनिटी इसके अंदर जा सकता है या नहीं, ये कौन है, ये एफ है, इस एफ का डोमेन क्या है, 1 से इंफिनिटी, वापस वही कहानी है ना वापस, तो ये 0 से इंफिनिटी से ये वाला पार्ट हटना चाहिए, तभी जाकर के ये आगे जा पाएगा। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो जहरीला हिस्सा है यहाँ पे वो क्या है, वो आपको निकालना है। अभी ये एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट ओवर एक्स -1 वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करना ना करना तो बराबर है ना। तो इस चीज को अगर अपन सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो x -1 लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि रूट ओवर ऑफ x -1 लेस देन 2 हो जाएगा, तो x -1 लेस देन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे इस रूट को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इस रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। इस रूट को जब डिफाइन करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। फिर इस रूट को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे, रूट ओवर ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज रूट ओवर ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज रूट ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो जहरीला पार्ट, जो ओरिजिनल जहर वापस बन रहा है फाइनल फंक्शन में, वो कौन बन रहा है, ये बन रहा है। मतलब ये अल्टीमेट फंक्शन का डोमेन में नहीं आना चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपका अल्टीमेट जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट जो आपका फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट ओवर ऑफ यहाँ पे रूट ओवर x -1, ठीक है, रूट ओवर ऑफ x -1 इस जगह पे बैठेगा ना, रूट ओवर ऑफ x -1 ठीक है, और इसके बाहर -1, ठीक है। बट इस चीज का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 से 5 हट गया ना, कहां से हट गया, यहां से हट गया, तो कहां से आ गया, 5 से इंफिनिटी आ गया डोमेन, और रेंज को डोमेन जो है वो तो a है, और रेंज जो होगा वो स्क्वायर रूट क्वांटिटी है, 5 पुट करो, देखो 5 -1 4 का स्क्वायर रूट 2 -1 1 1 का स्क्वायर रूट 1 -1 0, कहां से स्टार्ट होगा, रेंज, इसका अगर रेंज का बात करूं तो क्या होगा, 0 से इंफिनिटी होगा, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका ये जो है वो प्रॉपर अपने सॉल्यूशन जो है वो हमने बता रखा है। और अगर मैं देखूं कोई क्वेश्चन है, और अगर कोई क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो शायद नहीं है यार, ठीक है। तो अभी आप सारा कहानी समझ गए होंगे यार, बहुत सारे चीज बात कर लिया, यहाँ पे कुछ इरेशनल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट भी आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर्ली मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अभी अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं समझे तो दिक्कत है, ठीक है। तो फंक्शन है ये, बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है, अकेला ही बहुत कुछ है ना, हालत खराब करता है, पसीना हो गया सुबह सुबह, देख रहे हो, ठीक है। तो अपन क्या करें अभी, अगला और एक्सरसाइज 1 में मेरे को नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में शायद आपको दिक्कत आएंगे, जहां पे आना चाहिए वो चीज अच्छे से बता दिया, और जैसे बताया वैसे सीखने का कोशिश कर। कॉम्पोजिशन को डिफाइन करने के लिए इनपुट एफ ओ जी कुछ भी मान ले, ठीक है, कुछ भी मान ले, ए और बी का कॉम्पोजिशन, ए ओ बी, अंदर कौन आएगा, जो अंदर वाला है वो पहले आएगा बी, उसका इनपुट एक्स, फिर कौन आएगा, ए आएगा, एक्स डाला बी एक्स निकाला, बी एक्स का जो रेंज है, बी एक्स का जो वैल्यू है, बी एक्स का वैल्यू क्या है, बी का रेंज, वो जो रेंज है क्या वो ए के अंदर घुस सकता है, ए को पूछेंगे, ए चेक करेगा अपना डोमेन को, देखेगा कि इंटरसेक्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना इंटरसेक्शन है उतना लेगा, बाकी बोलेगा कि वेस्ट है, बेकार है। तो मैं तुरंत क्या बोलूंगा, मैं हूं ऑब्जर्वर, मैं तुरंत क्या बोलूंगा कि भाई बी ये देख इतना सा हिस्सा तेरा माल बर्बाद हो गया जो तूने भेजा था, मतलब उसके कोरिस्पॉन्डिंग जिस एम्प्लॉई ने उसको बनाया था वो भी खराब है, उसको भी निकाल कंपनी से। तो वो बी तुरंत सर्च मारेगा, बोलेगा अपना बॉस को कि देख कि किस एक्स ने इसको बनाया था,
समझ में आ रहा है? किस एक्स ने इसको बनाया था? जिस एक्स ने इसको बनाया था उसको निकाल। तो बी तुरंत उसको छांट के, ये जो अपन ने सॉल्व वगैरह कर रखा है यहाँ पे, वो सब कुछ करके तुरंत, ये यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो बी क्या करेगा, उस चीज को हटाएगा और नया डोमेन बनाएगा, जिस डोमेन के लिए आपका कंपोजिशन जो है वो क्या होगा, डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है? दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज, जो एक बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। आईटी एडवांस, आईटी मेंस आज तक इस चीज को हाथ नहीं लगाया और ना ही बोर्ड्स ने लगाया, कहीं पे भी नहीं आया। बट अगर कंपोजिशन को अंदर से फील करना चाहते हो तो ये चीज आपको कंपोजिशन समझाएगा कि वो क्या है। लोग इसको बस एफएक्स के अंदर जीएक्स और जीएक्स के अंदर एफएक्स डाल के ही काम चला रहे हैं, बट उससे नहीं होने वाला आईटीजे। समझा करो इस बात को। ये सारे चीज दर्द लेते हुए समझाना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी समझना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा दर्द लेते हुए। और प्रैक्टिस कर करके दर्द लेकर के तो एक बार समझ गए, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो दर्द लेने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हो आज? अगर ये चीज 3 महीना बाद आपको नहीं आता है तो आज क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आज उसी पे वो समय लगाओ ना जो आप कर सकते हो। मत हाथ लगाओ इस चीज में, जल के राख हो जाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो तरीके से पढ़ो, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। समझ में आया? दिमाग सबके पास बराबर है, बस कॉन्फिडेंस और पढ़ने का तरीका, यह दो चीज है जो किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी स्टूडेंट को बहुत आगे लेकर के चला जाता है और किसी को बहुत पीछे रख देता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाता है, पढ़ा प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाता है, और उसके वजह से जो रिजल्ट आता है वो सबसे बड़ा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चला जाता है खुद के ऊपर से, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि 10 बार पेन चलाया है इसके ऊपर आज तक। चलाने के बाद आत्मविश्वास आया कि समझा सकता हूं, तभी समझा रहा हूं, नहीं तो इतना हार्ड चीज मैं क्यों पढ़ रहा हूं आपको? मेरा हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं इतना क्या मैं आपको ये सब पढ़ा दूं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? मैं भी बहुत ही एवरेज से स्टूडेंट था यार। समझ में आया? क्लियर है? आप तो काफी इंटेलिजेंट हो मुझसे, ठीक है ना? तो खैर अपन बात करते हैं कि एक्सरसाइज 1 2 अपन ने निपटा दी। अभी प्रॉपर्ली अपन फॉलो करते कहां पे? एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जो सबसे कंसेप्चुअल। और अभी तो ये जो भी बोर्ड वाला तरीके से कैसे लिखना है ये तो मैंने आपको जी वाले फंडे से बता दिया, बट बोर्ड में कैसे लिखना है मैंने सब कुछ आपको बता के रखा है ऑलरेडी। मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया अच्छे से, और आप अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप क्या करोगे, अभी सारे कहानी पूरा करोगे। एक्सरसाइज 1 2 2020-21 के लिए ओवर है, ठीक है, और पढ़ाऊंगा अगले साल, है ना सर? तो इस साल के लिए निपटा दिया अच्छे से, और अभी अपन एक्सरसाइज 3 और 4 पे प्रॉपर्ली फोकस करते हैं। ठीक।